नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। मेरा ऑडियो वीडियो क्या आप लोगों को क्लियर है? फटाफट एक बार बता दीजिए कैसे हैं, कैसा जोश है आज अपनी इस नई सीरीज को लेकर। और मैंने आप लोगों को बच्चों बोला था कि भाई लास्ट जिस पे भी मैंने वोटिंग करवा ली थी, आप लोगों का चॉइस था और आप लोगों के कहने पर ही यहां पर बच्चों आपका ही प्यार है तो आपकी ही बातें चलेंगी ऑब्वियसली। तो बच्चा पार्टी आप लोगों के कहने पर ही यहां पर सारी चीजें की जा रही हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी काइनेमेटिक्स का पहला पार्ट आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों सवेर से इतने 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 सारे मैसेज आए, मतलब मैं क्या ही बताऊं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आपकी ही वजह से मैं हूं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है, आप है तो मैं हूं। बस इतना मैं आज आप लोगों से बच्चों कहना चाहता हूं। टीचर्स डे के दिन मतलब एक सवाल मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपको क्या इंस्पायर करता है, आपके सबसे अच्छे टीचर क्या हैं। वैसे तो देखो बेटा, हर एक वो इंसान जो आपको कुछ सिखा दे, कुछ भी, अरे ए लिखना अगर किसी ने सिखाया हो, अगर किसी ने कुछ भी सिखाया हो ना, तो वो आपका टीचर हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका छोटा भाई भी हो सकता है। आप लोग मेरे टीचर हो, आप मानो या ना मानो इस बात को। क्यों? क्योंकि आपके ही वजह से मैं हूं जो हूं। मेरे को कैसे पता लग जाता है कि यहां पर आपका डाउट आएगा, वहां पर आपका डाउट आएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, इस पर्टिकुलर स्टेप के, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में आपको डाउट आएगा। मेरे को कैसे पता लग जाता है? क्योंकि आप लोगों ने सिखाया है, इसलिए मुझे पता लग जाता है ना। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू फॉर टीचिंग मी सो मेनी थिंग्स, जिसकी वजह से आज मैं बच्चों यहां पर बन पाया हूं, है ना। मैं फिर बोलता हूं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही मैं आज एजे सर जो आप कहते हो वो बन पाया हूं। क्योंकि आपने जाने अनजाने में डेली बेसिस पर, डेली तो मैं बोलना बहुत बड़ी बात होगी, डेली नहीं, आपने हर मिनट कुछ ना कुछ सिखाया है मेरे को, हर मिनट, है ना। तो थैंक यू सो वेरी मच बच्चों फॉर दैट। तो क्या आज अपन बच्चों स्टार्ट कर सकते हैं? आज का लेक्चर स्टार्ट करें बच्चा पार्टी। मैं यहां से आपकी चैट पॉप आउट कर लेता हूं सो दैट मेरे को ये सब ना दिखे कि कौन है क्या है और कितने हैं। आपको पता है कि भाई मेरे को वो सब देखना पसंद नहीं है, राइट। ये मैंने आपकी चैट यहां से पॉप आउट कर ली है। ग्रेट 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 ग्रेट। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ा टीचर कौन होता है पता आपको? समय। वो आपको सब सिखा देगा, सब सिखा देगा, बिलीव इट और नॉट। आपको पता भी नहीं लगेगा टाइम ने आपको क्या कुछ सिखा दिया। मतलब यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज, अरे यार, मतलब जिन चीज के लिए आज आप रो रहे हो कल उन्हीं चीज पर हंसोगे। ये जो टीचिंग आएगी ये कहां से आएगी पता है? ये समय से आएगी। इतना टेंशन, इतना लोड ले रहे हो किसी एक चीज का, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतनी टुच्ची टुच्ची चीज हो सकती है जिसके कारण आज आप रो रहे हो। और आज से 4-5 साल बाद आप उसी चीज पे असर होंगे, बे साला मैं इस पे रो रहा था यार, शिट, मतलब मैं क्या गलती कर रहा था, मैं कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा था जो इस चीज को मैंने इतना सीरियस लेके अपने लाइफ का वो पर्टिकुलर टाइम बच्चों वेस्ट किया, है ना। तो टाइम विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करें क्या आज का लेक्चर। आपका जोश कैसा है फटाक से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। फटाफट फटाफट बता दीजिए आज के लेक्चर को लेकर क्या आपका जोश हाई है या नहीं है, और कितना हाई है ये भी आपको बताना है भाई। कितना 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 हाई आज का आपका जोश है ये आपको बताना है। तो यस 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 यस, आग लगा दो यार आग। आज का ना पूरा लेक्चर बहुत मस्त होने वाला है क्योंकि आज काइनेमेटिक्स की शुरुआत है। और जैसे ही बच्चों अपन काइनेमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे यू विल रियलाइज, यार ये चीज तो भले ही आपको आता हो, भले ही आपको आता हो, यू विल रियलाइज कि अरे यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था, अरे यार ये चीज तो मेरे को पता ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता था। आज मैं पूरा पूरा बेसिक मैथमेटिक्स को कनेक्ट करने वाला हूं भाई यहां पे। इसी के साथ इस सीरीज का मेन मोटिव क्या रहेगा? इस सीरीज का मेन मोटिव रहेगा आपका बेस, आपका फाउंडेशन क्लियर करना। क्योंकि एक बार आपका बेस, आपका फाउंडेशन बच्चों मैंने क्लियर कर दिया ना, तो मुझे पता है कि आप क्वेश्चन दबा कर उड़ा कर ले जाओगे, दबा कर। मैं यहां पर भी करवाऊंगा, यहां पर भी बहुत क्वेश्चन होंगे,
लेकिन उसके बाद कोई क्वेश्चन देख लो, आपको दिमाग में एक इमेजिनेशन होने लगेगी, और अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम दिमाग में इमेजिनेशन होने लगे तो आप समझ जाना यू आर इन द राइट ट्रैक। चलिए स्टार्ट करते हैं यार, देरी किस बात की है। काइनेमेटिक्स, अगर मैं बच्चों काइनेमेटिक्स की बात करता हूं तो यहां पर आपको दो वर्ड दिखेंगे, काइने प्लस मैटिक्स। काइनेमेटिक्स बच्चों, काइने का मतलब होता है मोशन, ग्रीक वर्ड है, इसको कहते हैं मोशन, और मैटिक्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स, है ना। मैटिक्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स। तो जब आप मोशन का मैथमेटिक्स की स्टडी करते हो, आई रिपीट, जब आप मोशन के मैथमेटिक्स की स्टडी करते हो उसको कहा जाता है काइनेमेटिक्स। एक इंटरेस्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। बच्चों काइनेमेटिक्स के फादर जो मोशन के स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स, द फादर ऑफ काइनेमेटिक्स, पता किनको कहा जाता है? गैलीलियो को कहा जाता है, न्यूटन को नहीं कहा जाता। रीजन बीइंग, उन्होंने शुरुआत करी थी मोशन के मैथमेटिक्स की स्टडी करना। और आपको पता है जब गैलीलियो ने मोशन के मैथमेटिक्स की स्टडी करना स्टार्ट करी थी उस टाइम पे घड़ी नहीं हुआ करती थी। और तो बिना घड़ी के मोशन के स्टडी कैसे कर लेंगे भाई? स्पीड होता है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काइनेमेटिक्स में आप मेनली किन चीजों की बात करोगे? आप बच्चों बात करोगे डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड की, एवरेज स्पीड की। मैं सिर्फ स्पीड लिख रहा हूं, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह वगैरह, है ना। डिस्टेंस, तो हर एक चीज में आप देखोगे डिस्टेंस चल रहा है कितने टाइम में, स्पीड मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मजे की बात आपको पता है, घड़ी थी ही नहीं उस टाइम पे, क्योंकि जब न्यूटन पैदा हुए, जिस ईयर में न्यूटन का जन्म हुआ था सेम उसी ईयर में गैलीलियो का निधन हुआ था। और जब गैलीलियो ने मोशन की मैथमेटिक्स की स्टडी करना स्टार्ट करी उस टाइम पे घड़ी नहीं थी, और तब भी उन्होंने रिलेशन दिया जो कि न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। अरे 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 सर, घड़ी नहीं थी तो उन्होंने टाइम कैसे कैलकुलेट कर लिया? बेटा इसलिए तो उनका नाम गैलीलियो गैली था। सर घड़ी नहीं थी फिर भी टाइम कैलकुलेट, ऐसा कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? कि बिना घड़ी के उन्होंने, भाई न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलती है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। ओ भाई, ये गैलीलियो नहीं सर, ये तो न्यूटन ने दिया था। बेटा गैलीलियो ने दिया था पहले, न्यूटन तो पैदा भी नहीं हुए थे। फेमेन क्या फर्स्ट पेज ऑफ मोशन पढ़ोगे ना, मोशन चैप्टर का फर्स्ट पेज पढ़ोगे, यही इंट्रोडक्शन दे के रखा हुआ है फेमेन वॉल्यूम 1 में, उठा के देख लेना, एज इट इज मिलेगा। तो सर टाइम कैसे कैलकुलेट किया? सुनो सुनो सुनो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, अच्छे से सुनना बहुत मजा आने वाला है, जो इंटरेस्ट बनाना भी तो जरूरी है ना कि भाई कहां से चीजें आई, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक बॉल को ऐसा रोल करवाया। अब क्या होता अगर वो बॉल को सीधा गिराते तो बहुत तेजी से गिरती। हाँ जी सर, तो उन्होंने क्या किया, इसको इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर गिराया तो धीरे गिरेगी। आप खुद सोचो, इंक्लाइंड प्लेन कम करोगे तो और धीरे धीरे गिरेगी, इंक्लाइंड प्लेन कम करोगे तो और धीरे धीरे नीचे आएगी, हाँ या ना। तो पता वो क्या करते थे, टाइम कैसे कैलकुलेट करते थे? जैसे जैसे बॉल नीचे आती थी यहां पर लिखा रहता था y1 y2 y3 y4, ऐसे वो अपनी पल्स का यूज करते थे। आपकी पल्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे चलती है या नहीं चलती है, हाँ या ना? भाई आप तो डॉक्टर बनने वाले हो, आपकी पल्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर चलती है या नहीं चलती है? आप बताइए, पल्स
ये वाली पल्स 1 2 3 8 चलती है। उन्होंने अपनी पल्स को एज अ टाइम यूज किया और उन्होंने देखा कितनी नंबर ऑफ पल्स में ये कितना नीचे आ रहा है। उन्होंने देखा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके स्क्वायर से बढ़ रहा है। टाइम 2 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर का हुआ। टाइम 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर का हुआ। टाइम 4 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट आपका 16 मीटर का हुआ। ही वॉज जीनियस। घड़ी नहीं होते हुए भी उनने टाइम का रिलेशन दिया। दिस इज वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ स्टडी ऑफ मोशन। सोचो 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 सोचो, रिसोर्सेस ना होते हुए भी, बिना रिसोर्सेस के चीजें जो साइंटिस्ट लोगों ने करी है, यही तो फिजिक्स बनी है। आज तो आपके पास सब अवेलेबल है भाई, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, हर एक चीज। बट क्या आप उनका प्रयोग कर पा रहे हो? नहीं, उनके पास नहीं था, फिर भी उन्होंने परिश्रम करके चीजों को निकाला। फिजिक्स आपको डेली लाइफ में भी, आपके डेली लाइफ में एज अ मोटिवेशन एक्ट कर सकती है अगर आप फिजिक्स का लिटरेचर पढ़ लेंगे तो। चलिए, तो ये बातें आपको बतानी जरूरी थी कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ मोशन इज नोन एज द काइनेमेटिक्स। इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इतनी चीजों की बात करेंगे, यानी मोशन की बात करेंगे। कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करेंगे। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन होता है जनाब फोर्स। फोर्स की बातें यहां पर नहीं की जाएगी। चलिए आइए, है ना, ध्यान रखिएगा, फोर्स की बात एनएलएम में करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और एनएलएम की अगर मैं आपको बात बताऊं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हो, वो जो इनर्शिया वर्ड आया था वो किसने दिया था, कोई बता सकता है? वो जो इनर्शिया वर्ड आया था, फर्स्ट लॉ, न्यूटन के तीनों लॉ उसके है ही नहीं। फर्स्ट लॉ किसी का है, सेकंड लॉ किसी का, थर्ड लॉ किसी का है। न्यूटन ने तो कट कॉपी पेस्ट किया कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। बताइए किसने दिया था फर्स्ट लॉ? गैलीलियो ने। सेकंड लॉ डीएल एम्बर्ट ने। थर्ड लॉ जब न्यूटन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। चलिए, डीएल एम्बर्ट ने सेकंड लॉ बहुत पहले दे दिया था न्यूटन से। चलिए आइए आगे की बातें कर, आराम से। बच्चों, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात अपन करने जा रहे हैं। अभी बस आपको एक इंट्रोडक्शन दिया मोशन का कि इसमें किस किस की बातें करेंगे, है ना। अब इन अ स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशन की बात हो रही है, इसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। यानी या तो आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ सीधा चल रहा होगा, ऐसा एक ही डायमेंशन में, एक डायमेंशन में, या ऐसा चल रहा होगा, या फिर ऐसा चल रहा होगा, या फिर ऐसा, जिस भी तरफ चल रहा है डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, या फिर ऐसा चल रहा होगा, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, जहां पर भी चल रहा है डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तब जाके कहलाता है आपका मोशन इन वन डायमेंशन। हालांकि जब मैं आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की कहानियां समझाऊंगा तो अपन 2 डायमेंशन में चले जाएंगे, लेकिन जब स्पीड, वेलोसिटी के ऊपर आएंगे तो वापस 1 डायमेंशन में आ जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो एक डायमेंशन में चल रहा है, ये बात आपको ध्यान रखने की है। पोजीशन एक वर्ड होता है, बार बार आता है कि पोजीशन क्या होता है। भाई आप कहां खड़े हो, आप कहां पर हो? सर घर पर। घर कहां है? यहां पर मैं हूं, तो आप कहां हो? घर पर। अरे ये तो वही बात हो गई, आपका घर कहां है? खंबे के सामने। खंबा कहां है? घर के सामने। दोनों कहां है? आमने सामने। अब लॉजिकल बातें की जाती हैं फिजिक्स में। आप कहां हो? घर पर। घर कहां है? घर भैया रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा घर मैकडॉनल्ड से 500 मीटर की दूरी पर है। हमारा घर चौरसिया पान वाले से 300 मीटर की दूरी पर है। हमारा घर झंडा चौक से 60 मीटर की दूरी पर है। जब भी आप अपना घर की पोजीशन बताओगे तो कहीं ना कहीं का रेफरेंस दोगे या नहीं दोगे? आपका घर कहां है बताओ? अरे हमको क्या पता आपका घर कहां है, मैं भी घर पे ही हूं, ये मेरे ही तो घर है। अब यहां पे 14 घंटे तो यहीं रहना पड़ता है, 12 घंटे यहीं रहना पड़ता है। अभी 10 बजे आए हैं, 10 बजे जाना पड़ेगा, घर पहुंचेंगे 10 बजे वापस, वहां पर सोएंगे, सवेरे उठेंगे वापस। मेरा तो घर यही हो गया।
कहां है मैं क्यों बताऊं, कल को तुम लोग आ जाओगे तो, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्ची पूछ रही है सर आपके घर का एड्रेस क्या है, मैं नहीं बताऊंगा ना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबा। हाँ चलो, तो मेरा कहने का मतलब है जब भी आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन बतानी है ना, तो एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट जहां से आप बता पाओ कि मेरा घर यहां से यहां पर है, अदरवाइज आपका घर कहां है कोई नहीं समझ पाएगा, है ना। तो लेट्स से अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन बतानी है, ये आपका एक पॉइंट है, भैया ये कहां है, अरे यार साहब हमको क्या पता ये यहीं पर है, अबे ऐसे बातें थोड़ी ना की जाती हैं फिजिक्स में। सुनो सुनो, कैसे बताएंगे फिजिक्स में, सर इसकी पोजीशन बतानी है ना तो पहले एक रेफरेंस बताओ, और जनरली अपन रेफरेंस ओरिजिन को ले लेते हैं, जनरली अपन रेफरेंस ओरिजिन को ले लेते हैं, जनरली जनरली जनरली। तो अगर ये आपका ओरिजिन है, सुनना मेरी बात, इससे आप लोग x आगे आएंगे, इससे आप लोग x आगे आए, और बच्चा पार्टी y अगर आप ऊपर गए, x आगे आए y ऊपर गए, तो इस पार्टिकल का एड्रेस क्या हो जाएगा, एक्स वाई। इस पार्टिकल का एड्रेस क्या हो जाएगा जनाब, एक्स वाई हो जाएगा। अब समझ आया आपका घर कहां है, सर मैकडोनल्ड से एक्स यहां चलो वाई इधर चलो आपका घर आ जाएगा। आपका घर कहां है, स्टेशन से एक्स यहां चलो वाई इधर चलो आ जाएगा। समझ आया। फिजिक्स में हवा में बातें नहीं की जाती हैं, यह बात आपको बहुत अच्छे से समझना है। हवा में कभी भी बात नहीं की जाएगी, कभी भी बात नहीं की जाएगी। नहीं, अरे उड़ता तीर लेने से क्या मतलब है, सर मेरा घर यहां नहीं, हमेशा रेफरेंस देख के बात करो, हमेशा हमेशा। तो पोजीशन की डेफिनेशन अंग्रेजी में लिख लीजिए फटाक से अपनी कॉपी में। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ कोऑर्डिनेट with respect to some reference point. Coordinate, position of a point is defined as, position of a point is defined as coordinate of a point with respect to some reference point. Position of a point is defined as coordinate of a point with respect to some reference point. ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट, किसके रेफरेंस में, ओरिजिन के रेफरेंस में। समझ आता है, समझ आता है, हाँ जी सर समझ आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, आइए यहां पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात कर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात कर, सुनते जाइएगा आराम से, है ना। पोजीशन आपको समझ आ गई। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ। आप एक्चुअल में कितना चल रहे हो, मैं यहां से 1 2 3 कदम आगे चला, मैं यहां से 1 2 3 कदम पीछे उचका, है ना। तो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस। एक्चुअल में कितना चल रहे हो, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, बच्चों 5 कदम का डिस्टेंस हो गया। एक्चुअल में कितना चला आपने, एक्चुअल में कितना चला आपने, वो कहलाता है डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है फटाक से बताइए, स्केलर क्या होता है। सर स्केलर बोले तो मैग्नीट्यूड ओनली, आया ना, यही पढ़ा है आपने। आपके टीचर से पूछा स्केलर क्या है, वो बोलेगा कि जिसके पास बच्चे मैग्नीट्यूड होता है। मैंने कहा गलत नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एंड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड क्या होता है। 5 मैग, गलत है, आगे बोलो। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, गलत नहीं है, 100% सही है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, नो यूनिट, नंबर मल्टीप्लाई यूनिट,
वेरी गुड। ये सब निर्माण वाले बैठे हैं, पक्का निर्माण वाले आए हैं आज, पक्का आज छुट्टी है ना बच्चों। मैग्नीट्यूड होता है नंबर प्लस यूनिट। नंबर और यूनिट को मिला दोगे तो मैग्नीट्यूड आपका बन जाता है हमेशा। 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है। और सर न्यूटन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसको मैग्नीट्यूड यानी स्केलर कैसे? मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। 5 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड है, किस डायरेक्शन में लग रहा है? ईस्ट की तरफ, वो उसका डायरेक्शन हो जाएगा। 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन 5 न्यूटन अकेला विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड का मैग्नीट्यूड हो गया, या स्पीड का मैग्नीट्यूड, स्पीड का तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, यह वेलोसिटी हो गई। बहुत बढ़िया। अच्छा जी सर, ठीक है, समझ आता है हमारा। एक्चुअल पाथ की बात करिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बता रहा हूं, अगले 15 मिनट में, 5 मिनट नहीं, डिस्प्लेसमेंट आपको 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है भैया डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या होता है अब आपको पता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इट विल बी अ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, लिख लीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। यार चलने के बाद भी ये, एक तो चिल्ला के बोलो, ऊपर से आप लोग बोलते हो कि सर आवाज स्लो आ रही है, पसीना में पानी हो गई। हाँ चलिए, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। ये एग्जाम्पल आपको हर बुक में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, है ना। लेट्स से ये है रंगा और ये है उसका बेस्ट फ्रेंड बिल्ला, ठीक है। रंगा को बिल्ला के घर जाने के 3 रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। दिस इज फर्स्ट पाथ, दिस इज सेकंड पाथ, दिस इज थर्ड पाथ। आपसे कहा जाए रंगा कोई भी जनरली पाथ चूज करे तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस क्या होगा? अगर कोई भी सर वो पाथ यूज करता है तो जो भी पाथ यूज कर रहा है वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। पाथ 1 से गया तो 1, 2 से गया तो 2, 3 से गया तो 3। जो एक्चुअल डिस्टेंस चल रहा है वही उसका पाथ हो जाएगा, जिस भी रास्ते से गया उसका पाथ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो किसी भी रास्ते से जाए, यहां से यहां जाए, देखिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, कोई भी रास्ते से जाए, मेरे को एक बात बताए मेरे भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन क्या होगा? सर शॉर्टेस्ट, यहां से गया तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही, यहां से गया तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही, और यहां से गया तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही, तो बच्चों पाथ 2 ओनली हो जाएगा। सुनो मेरी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। क्या बोला सर, क्या बोला? सुनो, अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं और ये वाला कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो भी डिस्प्लेसमेंट यही कहलाएगा। सर कैसे, सर कैसे? मैंने कहा ना, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट से कोई भी लेना देना, कोई भी लेना देना, कोई भी लेना दे, हिंदी में लिखो यार, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ध्यान रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। आइए, तो एक बात बताओ, आपके सामने एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं हर बुक में मिलेगा। यहां पर देखो,
हर बार अगर पाथ 2, इधर समझो, अगर पाथ 2 से जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे। अगर पाथ 1 या पाथ 3 से जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन डिस्टेंस, होगा या नहीं होगा? हां या ना? हाँ या ना आप बताएंगे कमेंट में, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अभी धीरे धीरे आगे मैथमेटिक्स से कनेक्ट करूंगा, इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठंड रखना। अभी ये 8, 9, 10 के कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेंगे आपको। यस, चलिए क्वेश्चन करिए फटाक से, धनाधन एकदम, धनाधन क्या आएगा आंसर? धनाधन बताइए। धनाधन की, वेरी गुड। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, नहीं, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्टेंस, अगर सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो सुनो, अगर ऐसा ऑप्शन दिया है ना, डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, क्या ये सही होगा या नहीं आप बताइए? क्या ये सही होगा या नहीं होगा, पहले ये बताइए। अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ये सही होगा या नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये भी बताइए। नो, नो, स्मार्ट बॉय, इट विल नॉट बी अ करेक्ट ऑप्शन। सर वाई? बेटा एक बात बता, क्या आप 1 लीटर को 2 kg से कंपेयर कर सकते हो? कैन यू कंपेयर 1 लीटर वर्सेस 2 kg? क्या ये कंपेरेबल है, हाँ या ना? नहीं सर, ये कंपेरेबल नहीं है। एक है वॉल्यूम, एक है मास। आप वॉल्यूम को मास से कैसे कंपेयर कर सकते हो? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई नहीं होता है, नहीं कर सकते। तो एक बात बताओ बेटा, ये है स्केलर, ये है वेक्टर, क्या ये कंपेरेबल है? नहीं है, तो ये गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज राइट, बिकॉज आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से कंपेयर कर रहे हो, आप कर सकते हो। आई एम श्योर आपको कुछ इंसाइट मिला होगा कि क्यों आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर नॉट द सेम क्वांटिटीज। ये सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है सर। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप नाप सकते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है। इसको भी नाप सकते हो, इसको भी नाप सकते हो, वॉल्यूम को भी नाप सकते हो, करंट को भी नाप सकते हो। फिजिक्स में जितने भी टर्म है सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स की जगह यार, ये तो मैं पढ़ के ही नहीं आया, कैसे बता दूं तेरे में इतनी समझ है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? जब तेरे में इतनी समझ नहीं है तो मैं समझदार क्यों बनूं तेरा आंसर देके? बेटा टीचर्स डे आज, यार मत करवाओ ना मेरे से। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मेरे को बुरा बोले आज। गुड पर्सन, टीच, अंडरस्टैंड दिस। आइए मजाक कर रहा हूँ बेटा, बताऊंगा लास्ट में, बता दूंगा, याद दिला देना, ठीक है? मजाक, जस्ट जोकिंग। एबल टू गूगल ढेर। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपका पार्टिकल ए से बी ट्रैवल कर रहा है एक सेमी सर्कुलर पाथ के ऊपर, ये है ए, ये है पॉइंट बी, इसकी रेडियस है आर, ठीक है? ए से बी ट्रेवल कर रहा है ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ। आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी आपको बताना है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अभी मैं 2 डायमेंशन में आ गया हूं, डोंट वरी सर। 1 डायमेंशन मोशन पढ़ते पढ़ते 2 डायमेंशन में, बेटा 1 डायमेंशन में चल रहा है तो अभी यहां से ऐसा, सो दैट आपको क्लियर होए कि डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए
थैंक यू बच्चों यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, लव यू ऑल। हाँ चलिए, देखो बच्चों डिस्टेंस क्या हो जाएगा। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर होती, आधा सर्कल है तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, यानी डिस्टेंस पाई आर का होगा या नहीं होगा, पहले ही क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज्ड। हाँ जी सर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए सर। डिस्प्लेसमेंट बेटा ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी उसमें ना, बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होता है सर। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए टू बी, यही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ जी सर। ये कितना होगा आर, ये कितना होगा आर, 2 आर हो जाएगा। तो आप मेरे को बताइए इनका रेशियो क्या हो जाएगा। आर से आर अगर कैंसिल करूंगा 5/2 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? 5/2 होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? अजी होगा या नहीं होगा, फटाक से बताइए। 5/2। मैड बॉय, बहुत बढ़िया। मोना कम हेयर, आई विल गिव यू सोना। सोने से कम थोड़ी है। हम्म। बच्चों इट्स अ क्यूबॉइड। बच्चों इट्स अ क्यूबॉइड, साइड है इसकी ए। इट्स अ क्यूबॉइड, साइड है इसकी ए। एक पार्टिकल को ए से बी जाना है, थोड़े दिमाग के छिद्र खोलेंगे, 3D में काम चलेगा, 3D में, है ना? चलिए 3D में काम चल रहा है, आपको बताना है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, आपको ये बता। बताइए, बताइए ना अजी, बताते क्यों नहीं है? बताइए बताइए। यार ये दिन ना आप लोगों से मिले बिना तो अधूरा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया आज सुबह सुबह। थैंक यू यार, आपका बहुत प्यार, बता नहीं सकता हूँ। सवेरे उठा तो इंस्टाग्राम पे लगभग 50 लोगों ने टैग किया हुआ था, मैंने जितना जल्दी, क्योंकि यहाँ पर भी आना था, जितना जल्दी जल्दी हो सकता सबकी स्टोरी शेयर कर दी। टेलीग्राम पे हो सकता जितने बच्चों के मैसेजेस आए थे सबके मैंने मैसेज का रिप्लाई करने का ट्राई किया। व्हाट्सएप जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है उस पर करीब 100 से ज़्यादा मैसेज आ रखे थे, उनको उनको नहीं देख पाया, अभी देखूंगा, है ना? तो थैंक यू यार, मतलब आई एम फीलिंग ब्लेस्ड दैट आई एम मेकिंग अ चेंजेस ओवर द फ्यूचर ऑफ दिस। मैं कुछ एक इंसाइट डाल पा रहा हूँ इस नेशन के फ्यूचर के ऊपर, सो आई एम लिटरली फीलिंग ब्लेस्ड यार। मतलब आज मेरे को पता लगा कि टीचर क्या कुछ नहीं कर सकता, मतलब इतने अच्छे अच्छे, इतने बड़े बड़े, कोई लिख लिख के भेज रहा है पेज पर, कोई मतलब कोई मैसेजेस टाइप करके भेज रहा है, कोई शायरी भेज रहा है, कोई शेर भेज रहा है, कोई रील बना के भेज रहा है, कोई क्लिप भेज रहा है छोटी छोटी कहीं से काट काट के, मतलब कितनी ही शेयर कर दूं, कहाँ कहाँ कर दूं, दिल नहीं मानता, जितनी हो सकती उतनी करता हूँ। तो यार थैंक यू। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों की वजह से ही है जो है आज, ये जो मैं हूँ यहाँ पर आज खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह। चलिए आइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए क्या होगा सर। डिस्टेंस होगा 3a है सर, कैसे? बेटा क्यूबॉइड है, ये साइड भी है, ए से बी जाना है, ए 2a 3a। सर जरूरी है ऐसे जाएगा बेटा, जहां से जाना वहां से जा, ए 2a 3a, जहां से जाना ए 2a 3a, जैसे जाना ए 2a 3a, जैसे जाना ए 2a 3a, जैसे जाना है वैसे जा, ए 2a 3a। हाँ या ना? अरे जैसे जाना हो, ए 2a 3a।
अरे कोई भी रास्ता पकड़ेगा 3a पे पहुंच जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ जी सर, डिस्टेंस तो 3a हो जाएगा। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बेटा दोनों आंखें खोलकर बहुत अच्छे से देखो, मैंने कहा डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, हवा में चलते हुए यहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ये कितना होता है सर? √3a। क्यूबॉइड की बॉडी डायगोनल √3a होती है। हालांकि आपको केमिस्ट्री में बताया होगा, मैं फटाक से बता देता हूं। देखिए 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 कैसे होता है। देखिए मैं वो टीचर थोड़ी हूं कि इस सब्जेक्ट में पढ़ाया है तो इसमें आ जाऊं। यहां देखो, ये नीचे स्क्वायर दिख रहा है। हाँ जी सर दिख रहा है। इस स्क्वायर का ये फेस डायगोनल कितनी होगी सर? ये ए है, ये ए है, ये √(a²+ √(a²) √2a हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, ये जो नीचे दिख रहा है ये एक स्क्वायर हो गया। हाँ जी सर। बेटा स्क्वायर की फेस डायगोनल, सर ये ए है, ये ए है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को, तो सर ये हो जाएगा √(a²+a², तो √2a हो जाएगा। हाँ जी सर हो जाएगा। अच्छा जी, देख लो, मुझे पता है बच्चों को नहीं पता, मैं जानता हूँ √3a कैसे आता है, वो नहीं समझ आता है बच्चों को। इधर देखो, अब इधर देखो बच्चों, ये है √2a, ये है a, और ये वाली साइड आपको निकालनी है। राइट एंगल ट्राइंगल दिखा क्या? फिर से ये है √2a, ये है a, और ये वाली साइड आपको निकालने की। हाँ या ना? अच्छे से देखो, √2a और a साइड हो गई, हाइपोटेनियस आपको निकालनी है। √2a का स्क्वायर हो जाएगा √2a², और इसका स्क्वायर हो जाएगा a² का होल रूट करोगे तो बच्चों √3a², a बाहर हो जाएगा तो √3a बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? एकदम बेसिक से चल रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों फॉर योर विशेस। हाँ जी सर। तो एक बात बताइए, कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा √3a। तो बच्चों आप बताओ इनका रेशो कितना हो जाएगा? सर 3 को मैं लिख सकता हूं √3 × √3 × a, और नीचे लिखा हुआ है √3a। अब ये कैसे लिख सकता हूं सर? ये तो आपने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, √3 वुड बी द आंसर। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जनाब? सर रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है √3:1। हाँ या ना? 100% क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तो मेरे को एक बार आप लोग बता देंगे, हाँ या ना? बेटा इसकी पीडीएफ स्टडी भारत की ऐप पर आपको मिल जाती है, तो आप जाकर वहां फ्री रिसोर्सेस में जाएंगे, वहां पे इस वीडियो का लिंक और ये भी मिल जाएगा, तो आपको इसकी पीडीएफ लगे हाथ वहीं में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, क्रिस्टल क्लियर। आइए एक ऐसा क्वेश्चन जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा के रखी हुई है। अरे सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन? अभी याद आएगा, अभी याद आएगा। एक जनरल क्वेश्चन मैं आप लोगों को बच्चों करवाने जा रहा हूं। देखिएगा, ये एक सर्कल है। हाँ है, आगे बताओ। देखो एक पॉइंट, एक पार्टिकल पॉइंट ए से बी पहुंच रहा है बाय ट्रेवलिंग एंगल ऑफ थीटा। थीटा एंगल चल के इसकी रेडियस आपको बच्चा पार्टी आर देकर रखी, ठीक है। आपको बताना है कि इसका रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। और सर ये तो वही क्वेश्चन है जिसको हम बहुत बड़े से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम बच्चों सर 1 - cos2 थीटा को यहां पर हम लोग 2 sin² थीटा बाई 2 लिखते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला निकलता है और इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, हाँ या ना? लेकिन सर मेरे तो कुछ समझ नहीं आता है। सही बताओ, हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये वही क्वेश्चन है जो पूरा बोर्ड भरवा देता है और आखिरी में निकल के आता है 2r sin θ/2? हाँ या ना? हाँ जी सर। तड़का लगाओ, एजे सर का तड़का लगाओ। बेटा फिजिक्स में हर चीज आसान बनाई जा सकती है। सर कैसे? देखो सबसे आराम से, डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
सर डिस्टेंस तो आपकी आर्क के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो बच्चों इसको एंगल इंटू रेडियस लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, हाँ या ना। अरे एक्चुअल में डिस्टेंस तो यही चला ना, तो आप बताओ आर की रेडियस पे थीटा एंगल चला तो बच्चा पार्टी डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस कितना चला सर, आर थीटा का तो डिस्टेंस चला, एकदम सही बात है, आर थीटा। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आराम से आराम से आराम से, यहां देख लाला, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बच्चों बहुत अच्छे से बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में यही होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। एकदम आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। क्या डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में यही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, हाँ जी सर यही होगा। अच्छा जी, आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये भी रेडियस होगी, क्या ये वाली भी रेडियस होगी सर, कौन सी, ये भी तो रेडियस ही है या नहीं है, हाँ जी सर ये वाली रेडियस है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहा हूं, क्या 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 क्या, मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहा हूं, देखो 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 देखो, खत्म है क्वेश्चन, यही खत्म हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम होता है इस एंगल को आधा कर देना और यहां पर 90 डिग्री डाल देना, हाँ या ना। पहले यहां तक बताओ, मैंने अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला तो ये वाला एंगल कितना हो गया लाला, आधा हो गया, थीटा से आधा, और ये यहां पर जिस साइड पर आएगा ये 90 डिग्री पर जाएगा या नहीं जाएगा, हाँ या ना। यहां तक यहां तक यहां तक यहां तक क्लियर क्लियर क्लियर, फटाक से बताइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, हाँ जी सर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, क्या ये बेस है, हाँ सर आपने बताया था एंगल और 90 डिग्री के बीच वाली साइड बेस होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये वाली बची हुई साइड हाइपोटेनियस होती है। बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री यहीं से चालू हुई थी, एकदम सही बात है। तो आप मेरे को एक बात बताओ बच्चों, एंगल के सामने वाली साइड को अगर मैं आर साइन थीटा और थीटा की वैल्यू है थीटा बाई 2 लिख दूंगा तो कितनों को दर्द होगा, कितनों को दर्द होगा, अरे यहां देखो, यहां देखो, बहुत आराम से आहिस्ता, ये आर है, ये थीटा है, मेरे को एक बात बताओ, ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, तो आपको लेट से ये एक्स है, साइन थीटा लिखो कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक्स की वैल्यू क्या आर साइन थीटा होगी या नहीं होगी, हाँ या ना, हाँ जी सर। एक बात बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाली साइड आधी आधी बटी होगी, तो क्या ये भी क्या आर साइन थीटा बाई 2 होगी या नहीं होगी, आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2, तो क्या बच्चा पार्टी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 2 आर साइन थीटा बाई 2 आएगा या नहीं आएगा, फॉर्मूला चाहे, खत्म खत्म, अरे सर खत्म, अरे हमने तो इतना बड़ा किया था, अरे ऐसा करने का रे बाबा, मस्त एकदम चिल रहने का, खत्म, हाँ या ना। आप बता दीजिए, फिर से बताना हो तो भी बता दीजिए, मेरे को पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री 10 बार भी पढ़ाऊंगा तो तुमको दिक्कत होगी बेटा, आपको इतने अच्छे से पढ़ाई है, आप, मैंने आपको कहा था आपको 3 बार देखनी है, मेरे को आप खुद बताओ आपने कितनी बार देखी, आप बताओ, आपने ये सारी चीजें बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखी हैं, मैजिक ट्रायंगल, रुद्रा बैच वालों की क्लास का अपडेट बाया नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, मैंने अभी तक, आज शेड्यूल नहीं था बच्चों, टीचर्स डे था तो आज उसका शेड्यूल नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं आज भी क्लास हो जाए,
तो 2 बजे के बाद कहीं क्लास होएगी तो मैं आपको वो नोटिफिकेशन एक बार डलवा दूंगा, वेल प्रायर 12 बजे तक डलवा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप मेरे को बताओ इसमें क्या दिक्कत है? मजा आया? क्लियर 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 क्लियर, यस यस यस, थैंक यू बच्चे लोग। फैजान थैंक्स बेटा, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, यस सर समझ आया। अब सुनो बेटा, दिस इज, अरे यार पसीने, हाँ सुनो 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 सुनो, बहुत अच्छे से सुनो। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अगर सर्कुलर पाथ का डिस्प्लेसमेंट पूछे ना तो इस फॉर्मूले में रख देना। मतलब कैसा? आओ बेटा, यहां पर सेंटर से एंगल क्या 180 डिग्री था या नहीं था? हाँ या ना? 180 डिग्री था या नहीं था? हाँ या ना? अरे भाई सेंटर पे, ये सेंटर से एंगल बना रहे थीटा, वही है ना? वही है ना? यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती सर? यहां पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती। अगर 180 डिग्री हो जाती यहां पर 180 डिवाइडेड बाय 290 साइन 90 हो जाता 1, तो बच्चों 2r का डिस्प्लेसमेंट होता या नहीं होता? इट इज अ जनरल फॉर्मूला। 60 डिग्री चल रहा होता तो यहां पर बच्चों कितना हो जाता? साइन 30 यानी 1/4 हो जा, साइन 30 हो जाता है यानी 1/2, यानी कि आर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। या सॉरी मैंने क्या बोला? 90 डिग्री। हाँ 60 डिग्री चल रहा होता तो यहां पे साइन 30 हो जाता, हाँ या ना? अगर 90 डिग्री चल रहा होता तो 90/2 या 45 हो जाता, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, अगर 90 डिग्री चल रहा होता या 45 हो जाता, साइन 45 होता है 1/√2, 2 को काटेंगे तो √2r का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यहां पर देखो, लेट्स से अगर 90 डिग्री चला, यहां पर बताता हूं, यहां पर बताता हूं, यहां पर बताता हूं, यहां से यहां तक ही चला, 90 डिग्री चला, 90 डिग्री अगर चला तो बेटा ये आर डिस्प्लेसमेंट मेरे को बताओ, पाइथागोरस निकाल के √2r आएगा या नहीं आएगा? √r² प्लस r²। यानी कोई भी एक जनरल वैल्यू ऑफ थीटा अगर आपको देकर रखी हुई है तो आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या ये आपको ध्यान रहेगा? हाँ या ना? फटाक से बताइए, है ना? बेटा ये एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, आप सर्कुलर कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन उड़ाकर ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बच्चा पार्टी आप लोग करिए, यहां पर करिए। इट इज अ डैम इजी क्वेश्चन, बट लैंग्वेज आपको खा जाएगी। करिए। द लेंथ ऑफ अ सेकेंड आर्म ऑफ अ, पल्स खाओगे क्या? विश आई कैन गिव यू दिस पर्टिकुलर टॉफी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ही खा जाता। बच्चों थैंक यू आप लोगों का। विश आई कैन गिव यू दैट विश, बट माई विश इज नॉट गोइंग टू। तो आप लोगों के बिहाफ पे मैं इसको खा लेता हूं, ठीक है? थैंक यू फॉर दिस एवरीबॉडी, ठीक है? करिए ये वाला क्वेश्चन। एक्चुअली जब बोलते हैं ना तो गला सूख जाता है, तो यू शुड हैव समथिंग इन योर माउथ सो दैट जो आपका गला कभी सूखा नहीं रहे ना। रीजन बीइंग, गला सूखेगा फिर खराश, फिर छिल जाता है बोलते बोलते, जब आप इतना ज्यादा बोलते हो। तो यू शुड हैव समथिंग इन योर माउथ। कभी जनरली मेरे माउथ में मुंह में लौंग दबी हुई रहती है साइड में, है ना? तो आज ये टॉफी थी तो ये खा ली, क्योंकि ये पानी के ही काम करती है एक्चुअल में। आपके गले को ल्यूब्रिकेशन मिलता रहना चाहिए, तभी आप कंटिन्यूसली इतना बोल पाते हो। है शॉर्ट नोट्स कैसे पढ़ना है बेटा? जैसे लिखे। अब यार कम ऑन यार, हद कर रहे हो। पहले चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पढ़ो, बस एज सिंपल एज दिस। चलिए देखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ अ सेकेंड आर्म ऑफ अ क्लॉक, लेंथ आपको देकर रखी हुई है कितनी बच्चों पार्टी? सर 10 सेंटीमीटर की, ठीक है? द सेकेंड आर्म इज मूव्ड फ्रॉम 9 to 3, 9 से 3 पर घूमी। देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। सर क्या तो घुमाए हो सर, मतलब मजे ही आ गया सर जी, क्या तो घुमाए हो सर जी, मतलब मान गए। कैसे घुमाए सर, बताओ जल्दी से। क्या ये क्वेश्चन, देखो देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। सर कैसे, सर कैसे, सर कैसे? सुनो सुनो सुनो,
एक बात बताओ, 9 बजे से 3 बजे तक आपका सेकेंड आर्म यहां से यहां गया, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, सेमी सर्कल पाथ चला या नहीं चला? हाँ या ना? 9 से 3 ये था आपका सेकेंड आर्म, घूमता 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 यहां चला गया, सेमी सर्कल पाथ चला, हाँ या ना? हाँ जी सर, सेमी सर्कल पाथ चला। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, आर की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा π/2 आएगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे लेंथ रेडियस की वैल्यू क्या हो गई, रेडियस की वैल्यू तो इतनी ही हो गई, लेकिन आंसर तो π/2 ही आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना? बिकॉज रेडियस से रेडियस आपकी कैंसिल हो जाती है, रेडियस से रेडियस आपकी कैंसिल कर। सर कहाँ, अबे यही क्वेश्चन है, यही है, यही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। सेम क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके क्या तो फ्रेम किया, अरे ब्लॉक क्वेश्चन ये वो। बेटा दिस इज वाई बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर, आज के बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही मैं आने दूंगा, है ना? अब आप जाके कहीं का क्वेश्चन करो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, कैसा क्वेश्चन करो, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक इट। आज की क्लास को बच्चों यहां पर मैं फुल स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन पहली क्लास थी, कमेंट करके मत बताइएगा आपका इंटरेस्ट जागा या नहीं जागा काइनेमेटिक्स को लेके। ये मेरा वादा है आपसे, इतना इजी बना दूंगा काइनेमेटिक्स की आपने कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा। अगर आपने, सिर्फ एक कंडीशन है मेरी, सिर्फ एक शर्त है मेरे को पढ़ाने की, कि बच्चों आपको बेसिक मैथमेटिक्स पूरी पढ़ के आनी है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैं फिर से तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, आपको एक पत्ता भी यहां से वहां नहीं हिलने दूंगा, एक सिंगल पत्ता। आप बोलोगे अरे यार इतना इजी था, ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही छोड़े आया था। ऐसे ऐसे तड़के बता दूंगा कि आप लोग क्वेश्चन हवा में उड़ा के ले जाओगे। निर्माण और रुद्रा वाले तो जानते ही है ना? तो बच्चों आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग हु आई एम टुडे। यू आर द रीजन बिहाइंड माई सक्सेस। आप लोगों ने ही बनाया है, आप लोगों ने ही सिखाया है, और आप लोगों के हाथ में ही पावर है किसी को बिगाड़ने की। तो आप लोगों की, यू आर द बिगेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ, आप ही हैं। आप छोटे 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 इतनी ज्यादा लर्निंग देके रखी आपने, छोटी 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 छोटी, कि जब वो एक साथ इंटीग्रेट होती है ना, तो भाई वो मेरे को लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग दिखती है, और वो आप लोगों ने बनाई है। सो यू आर माय बिगेस्ट टीचर। सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू बच्चा। टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और सिखाते रहिए लोगों को कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छे करने के लिए, जिंदगी में अच्छे बनने के लिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, समय आपको सब सिखा देगा, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आप लाइफ के किसी भी फेस में, आपने किसी घर वाले को खोया हो, आपने किसी बाहर वाले को खोया हो, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया हो, आपके खराब मार्क्स आए हो, आपके पास आज आपकी जेब में पैसे ना हो, आपके पास आपके दिमाग से लड़ने की शक्ति ना हो, बेटा समय सब सिखा देगा। हर एक चीज, हर एक इंसान के बिना आपको जीना सिखा देगा, आपको पैसे के साथ जीना सिखा देगा, पैसे के बिना जीना सिखा देगा, आपको लोगों से कनेक्शन बनाना सिखा देगा। हर एक चीज में बहुत डीप बात कर रहा हूं, शायद ये आज नहीं, आपको 5 7 10 साल बाद समझ आए। तो लेट इट बी ऑन टाइम। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों। इसी के साथ आज मैं अपना लेक्चर यहां पर खत्म करता हूं। ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। एंड अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मतलब आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं एक टीचर हूं, लेकिन मैं यहां पर अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, आप लोगों ने जितना प्यार दिया। थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप लोगों की दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई थी क्या? हाँ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
लेट मी चेक क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, मैं यहीं हूँ। जस्ट लेट मी चेक की हुआ क्या था एक्चुअली। कुछ तो भी आगे पीछे हो गया था आई थिंक, कुछ तो भी आगे पीछे हुआ था। ओके 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 ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। क्या अभी मेरी आवाज़ आप लोग को क्लियर है? यस 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 यस। ओके ऑल राइट ऑल राइट। ओके आई थिंक शायद बॉटनी वाली क्लास में मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी गलती से। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिर से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसा है आज आपका जोश? देखिए मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरा जोश वैसा ही है क्योंकि मैं चाहता हूं आप सब तक पहुंचना। तो भाई लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, समझा था और सीखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट क्या थे। अच्छा, आज क्लास थोड़ा सा बॉटनी में चालू हो गई थी, तो आप एक बार सब में बता दीजिए कि अब सही क्लास चालू हो गई, तो आपके जो भी दोस्त यार भाई बहन हैं वो आकर वापस से ज्वाइन कर सके। नहीं क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है यूट्यूब पे ये सारी चीजें। हाँ, तो लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने देखा था, समझा था, सीखा था और फील किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों को कैसे देखते हैं। आज की क्लास में अपन स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास में मेनली अपन एवरेज वेलोसिटी की बात करने वाले, एवरेज स्पीड की बात करने वाले, जिसके कॉन्सेप्ट आपको कभी बने ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे तड़के बता दूंगा मैं आपको जिससे आप बस क्वेश्चन देखकर उड़ा दोगे। पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों यहां पर यह है कि आज अपन एक्सेलरेशन भी फील करने वाले हैं, देखने वाले और समझने वाले कि एक्चुअल एक्सेलरेशन को आपको कैसे देखना है, कैसे एनालाइज करना है। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्पीड की। आप सब स्पीड से क्या समझते हैं? सर स्पीड की अगर मैं बात करता हूं, स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? स्पीड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर ये तो हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि भाई साहब स्पीड होता क्या है? अरे सर अभी तो आपने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं फिर पूछता हूं कि स्पीड क्या होता है? आप बोलोगे अरे यार सर आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो, अभी तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने लोग यहीं पर अड़े हुए हैं कि हाँ भाई स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम? मेरे को एक बार कमेंट करके बताइए। इसके आगे नहीं सोच पा रहे हैं कि स्पीड क्या होता है? अरे dx बाई डी टी और ये सब, अरे मैं फील की बात कर रहा हूं मेरे भाई, फील की बात कर रहा हूं। देखो मी, यस यस यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस, यस सर, है ना? सही है, गलत नहीं है, लेकिन फील का है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्या होता है? स्पीड होता क्या है? सुनो सुनो सुनो, जब भी आपको फील लेना हो तो एसआई यूनिट को पकड़ो। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं भाई, तो बहुत अच्छे से देखना। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, ओ सर नींद नहीं खुली क्या? हाँ, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए पर सेकेंड। तो बच्चों इसकी फील कैसे लेनी है, बहुत अच्छे से देखो, सीखो और समझो। डिस्टेंस, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में, पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने मीटर चल रहा है, ये कहलाती है आपकी स्पीड। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि एक सेकेंड में कितने मीटर चल रहा है आपका ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है आपका स्पीड। एक सेकेंड में कितने मीटर चला। अरे 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 अरे, बात तो सर आपकी सही है। आओ और फील लेते हैं, और फील लेते हैं आराम से, एकदम कोई जल्दी नहीं है, और फील लो। लेट्स से बच्चा पार्टी, लेट्स से ये आपका एक ट्रैक है, मान लो ये क्या जाता है ना? मान लो मान लो मान लो। देखना आज गणित को जब मिलाऊंगा ना इससे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। यहां पे मैं कुछ पॉइंट बना लेता हूं।
चलिए लेट्स से t इज इक्वल्स टू 0 पे आपका पार्टिकल x इज इक्वल्स टू 0 मीटर पे था। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे x इज इक्वल्स टू 2 मीटर पे चला गया। t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे 6 मीटर पे 4 मीटर पे चला गया। t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे आपका पार्टिकल 6 मीटर पे चला गया। t इज इक्वल्स टू 1, ओ माय गॉड सर 2 खा गए। ओ भाई साहब कैसे बता रहा हूं मैं भी आज। चलो वापस आ जाओ। 2 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर आपका पार्टिकल 8 मीटर पर आ गया, आपका पार्टिकल 10 मीटर पे आ गया। फिर से सुनो, जब 0 सेकेंड टाइम था तो आपका पार्टिकल 0 मीटर पे था। जब 1 सेकेंड टाइम आया तो आपका पार्टिकल 2 मीटर पे आ गया। 2 सेकेंड टाइम आया आपका पार्टिकल 4 मीटर पे आ गया। 3 सेकेंड टाइम आया 6 मीटर पे आ गया। 4 सेकेंड आया 8 मीटर पे आ गया। 5 सेकेंड आया 10 मीटर पर आ गया। तो सर क्या करूं मैं? एक बात बताओ, एक 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 बात बताओ। जैसे जैसे टाइम 1 सेकेंड से बढ़ा आपकी पोजीशन 2 मीटर बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? जैसे जैसे टाइम 1 सेकेंड से बढ़ा आपकी पोजीशन 2 मीटर बढ़ गई। टाइम में 1 सेकेंड का इजाफा हुआ, पोजीशन में 2 मीटर का इजाफा हुआ। जैसे जैसे टाइम में 1 सेकेंड का इजाफा हुआ, पोजीशन में 2 मीटर का इजाफा हुआ। जैसे जैसे टाइम में 1 सेकेंड का इजाफा हुआ, पोजीशन में 2 मीटर का इजाफा हुआ या नहीं हुआ? क्या आपका पार्टिकल हर सेकंड में 2 मीटर आगे बढ़ता जा रहा है या नहीं जा रहा है? आप बताइए। 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, हर 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है। 1 सेकंड में कितना चल रहा है सर? 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, स्पीड क्या हो जाएगी सर? 2 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी, हाँ या ना? अभी बताइए, क्या फील हो गया या नहीं हो गया? आप बताइए, फील हो गया या नहीं हो गया? आप बताइए। फील हो गया, बहुत बढ़िया। तो स्पीड को कैसे देखना है? 1 सेकंड में कितना चल रहा है, एवरेज स्पीड की बात कर। सुनिएगा बहुत अच्छे से बच्चों, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करता, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे सर ये क्या बात है? सुनो सुनो सुनो, आराम से सुनो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी को डेल्टा एस बाय डेल्टा टी भी लिख देते हैं। फिर से लिखूं? फिर से लिखूं? थोड़ी सी मेरे को जगह और चाहिए, लेकिन एक बार और बोलेंगे मेरे साथ बच्चों। क्या बोलोगे? जोर से बोलो। एवरेज स्पीड, जय माता दी, है ना? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी को आप लिखते हो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। और मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन में भी बताया था, डेल्टा एस को क्या पढ़ना है? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। देखो गणित जोड़ना आपका चालू हो गया है। डेल्टा को फाइनल माइनस इनिशियल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? एकदम चौखी बात है सर। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनते हैं, आप हमेशा फंस जाते हैं। आप बन भी जाते हैं तो आंसर नहीं निकाल पाते हैं, हाँ या ना? सर वैसे दिल की बात बोलूं तो आप सही बोल रहे हो, है ना? आपकी दुखती नस है या नहीं है? एवरेज स्पीड, एवरेज फोर्स, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सिलरेशन जब जब आया है तब तब क्या बच्चों आपसे क्वेश्चन नहीं बने और आप फंसे हैं क्वेश्चन में? सर आपको कैसे पता? अंतर्यामी। है ना? हाँ 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 हाँ। कैसे पता? मेरे को कैसे पता?
जस्ट अ मेयर एक्सपीरियंस एंड नथिंग एल्स। कोई जादू नहीं है इसमें। मुझे पता है बच्चे कहाँ फंसते हैं। सर कैसे पता आपको? हजारों बच्चों को जब बाजू में बैठ के मेंटोर कर लोगे ना एक बार, आपसे भी ये समझ आ जाएगा कि भैया इसको ये दिक्कत होती है। दिस इज अ गेम ऑफ टीचिंग, इज अ गेम ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। मुझे पता है आप यहाँ फंसते हो। तो अगर आप यहाँ फंसते हो तो पता मैंने क्या किया आपके लिए? एक तड़का बना दिया है। वो तड़का लगाना हमेशा क्वेश्चन बनेगा, हमेशा 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 हमेशा। सर ऐसा कैसा तड़का? बताएंगे, सब्र रखो सब्र रखो। फील लेते हैं, लेकिन पहले समझे तो कि एवरेज स्पीड होता क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल पे जाएंगे। सर ये बात भी ठीक है आपकी, पहले फील तो ले लेते हैं। सुनो सुनो, एवरेज स्पीड। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रहेगा बच्चों। जो डेल्टा होता है ये लार्ज इंटरवल के लिए होता है ना। यानी T2 माइनस T1 या SF माइनस F1 फाइनल बहुत बड़ा है। अब ये क्या है लार्ज इंटरवल? अभी जब मैं आपको इंस्टेंटेनियस समझाऊंगा तो आएगा, लेकिन अभी बस ध्यान दो, अभी पहले फील करो। हाँ, अभी पहले आप फील करो कि एक्चुअल में एवरेज स्पीड होता क्या है। बहुत आराम से, बहुत आराम, बहुत आराम। लेट्स से t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर आप x इज इक्वल टू 0 मीटर पे है। 1 सेकेंड हुआ, आप 1 मीटर पे पहुंच गए। 2 सेकेंड हुआ, आप 3 मीटर पे पहुंच गए। 3 सेकेंड हुआ, आप 6 मीटर पे पहुंच गए। लेट से 4 सेकेंड हुआ, आप 10 मीटर पर पहुंच गए। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब टाइम में 1 सेकेंड का इजाफा हुआ, आपकी पोजीशन 1 मीटर से बढ़ गई। फिर टाइम में 1 सेकेंड का इजाफा हुआ, आपकी पोजीशन 2 मीटर से बढ़ गई। फिर टाइम में 1 ही सेकेंड का इजाफा हुआ, आपकी पोजीशन 3 मीटर से बढ़ गई। फिर टाइम में 1 सेकेंड का इजाफा हुआ, आपकी पोजीशन 4 मीटर से बढ़ गई। अरे 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 सर, कुछ घपला है, कुछ घपला, कुछ घपला है, कुछ घपला है। सर क्या घपला है? बच्चों बहुत अच्छे से देखो, यहां पर स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड की है, यहां पर स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड की है, इस वाले टाइम इंटरवल में स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड की है, इस वाले टाइम मीटर में स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड की है। 1 सेकेंड में कितना चला? 4 मीटर। 1 सेकेंड में 3 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर, 1 सेकेंड में 1 मीटर। घपला तो है। इसके ऊपर आपने देखा था हर सेकेंड में 2 मीटर चल रहा था। ये वाली थी एकदम बढ़िया जिंदगी, जिंदगी में कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर दिख रही है दिक्कत तो है, स्पीड चेंज हो रही है बार बार। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई साहब ये सब घपला छोड़ो, आप एक ऐसी स्पीड बता दो, सिर्फ एक ऐसी स्पीड बता दो जिससे 4 सेकंड में 10 मीटर चला जा सके। तब छोड़ो, आप फाइनल रिजल्ट देखो। 4 सेकंड में 10 मीटर चलना है, मैंने कहा 2.5 मीटर पर सेकंड से चल दो। अगर 2.5 मीटर पर सेकंड से चलोगे तो क्या ठीक 4 सेकंड में 10 मीटर चल दोगे या नहीं चल दोगे? आई रिपीट, अगर ठीक आप 2.5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से चलोगे, यानी हर सेकंड में 2.5 मीटर, तो आप 4 सेकंड में 10 मीटर चल दोगे या नहीं चल दोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि ये सब घपला छोड़ो बच्चों, जिंदगी का इतनी दिक्कतें जिंदगी में नहीं लेनी है। आपको डेस्टिनेशन पे सेम टाइम में ही पहुंचना है। आप एक एवरेज स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड से चलेंगे तो भी आप 4 सेकंड में 10 मीटर चल लेंगे। सर इतना आसान था तो ये कैसे निकाला आपने 2.5 मीटर पर सेकंड? कैसे निकाला बेटा? बहुत अच्छे से देख, टोटल डिस्टेंस कितना चला सर? 10 मीटर का। टोटल टाइम कितना लगा सर? 4 सेकंड। मेरे को आप बताइए 2.5 मीटर पर सेकंड आया या नहीं आया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जहां पर आपके ऑफलाइन में फॉर्मूला बता बता के आगे बढ़ जाते हैं, एक एक क्वेश्चन करा के, मैं आपको पूरी फील दे रहा हूं कि अगर आपके पास टाइम और उसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की कुंडली कैसे निकालनी है। समझ आया? हाँ या ना? हाँ या ना?
फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में आग लगाएंगे, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में आग लगाएंगे कि समझ आया या नहीं आया। सर बात तो समझ आ गई, बहुत अच्छे से आ गई, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर, ये भी हमको दिख रहा है। आओ सुनो आप। सर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बताया हुआ होगा, किसी एक इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे स्पीड बताइए। क्या आपको भी इंस्टेंटेनियस स्पीड का एक्सप्लेनेशन यही दिया गया है? शिकार, हाँ या ना? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी एक इंस्टेंट पर स्पीड बताइए, यानी कि 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे। हाँ सर, यस यस यस। मेरा सवाल आपसे है, गलत नहीं बताया, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि अगर 2 सेकंड पे स्पीड निकालने बोले, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड टाइम फिक्स कर दिया, 2 सेकंड पे अगर स्पीड निकालने बोला तो टाइम फिक्स कर दिया, हाँ या ना? हाँ जी सर। अगर टाइम फिक्स कर दिया यानी कि टाइम रुक गया। अगर टाइम रुक गया, यार टाइम फिक्स करना यानी फोटोग्राफ लेना, 2 सेकंड पे आपने उसकी एक फोटोग्राफ ले ली यानी वो रुक गई। अब एक बात बता, अगर टाइम रुक गया तो ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा? सर ये क्या आप दिमाग के छिद्र खोल रहे हो? अरे आप बताओ ना, अगर 2 सेकंड बोला तो टाइम रुक गया, टाइम रुक गया तो ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा होगा? अगर टाइम रोक दिया तो ब्रह्मांड रुक जाएगा, टाइम रोक दिया तो ब्रह्मांड रुक जाएगा। गलत नहीं बताया, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत बताया, मैं ये बोल रहा हूं कि सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया आपको कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखना कैसे है, परखना कैसे है। तभी तो मैं आपको गणित में, ये जो गणित अभी डेल्टा लार्ज इंटरवल है, इसको स्मॉल इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये डेल्टा डी से कैसे कन्वर्ट होगा, डी बहुत छोटा होगा, वो सब समझा रहा हूं, सो दैट आप बेसिक मैथमेटिक्स को फिजिक्स से कनेक्ट कर सको उठा के। चलिए, टाइम कैन नॉट स्टॉप, एकदम सही बात है। तो एक बात बताओ, 2 सेकंड पे फिर कैसे निकाल सकते हो, है ना? तो उसको कैसे देखना चाहिए? एक इंस्टेंट पे स्पीड का मतलब है कि जो आपका चेंज इन टाइम है वो 0 नहीं, बहुत छोटा है। आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, आप खुद बताओ। चेंज इन टाइम टेंस टू 0, चेंज इन टाइम टेंस टू 0। अगर 2 सेकंड पे स्पीड निकालने का बोला है तो 1.9999999999999999 से लेकर 2.00000000000000001 सेकंड के बीच की इंटरवल के, मतलब इंटरवल की स्पीड बतानी है। अब आप बताइए कितना छोटा टाइम इंटरवल है, कितना छोटा टाइम इंटरवल है? सर बहुत छोटा। अगर बहुत छोटा टाइम इंटरवल है तो आप मेरे को एक बात बताओ बच्चों, बहुत छोटा डिस्टेंस चला होगा, बहुत छोटे टाइम में बहुत छोटा, तो क्या उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड पता लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? यानी कि सर जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो डेल्टा आपका डी से कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? याद आया? डी क्या होता है? बहुत 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 छोटा चेंज, हाँ या ना? मतलब कि टाइम इंटरवल इज वेरी, हाँ या ना? तो बच्चों आप बताइए, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ डेल्टा एस टेंड्स टू 0, डेल्टा एस होल डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी। तो इसी को अगर मैं ds बाई डी टी लिख दूंगा तो क्या किसी को दर्द होगा? आई एम 100% श्योर आपको फील आ गया होगा, बाकी आप कमेंट में बता देंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि बहुत 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 छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत 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 छोटा टाइम इंटरवल है। मतलब कि क्या? मतलब कि सुनो 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 बच्चों, ये जो
क्या अगर ये निकालना है तो क्या ऊपर वाला नीचे वाले का फंक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पोजीशन मस्ट बी फंक्शन ऑफ टाइम। पूरी पूरी बेसिक मैथमेटिक्स, हाँ या ना? अगर आपने देखे लेक्चर, बहुत अच्छी बात है, एक एक चीज अब आपको समझ आ रही होगी कि क्यों मेहनत करवाई। नहीं देखे हैं तो जाके देखो, बहुत अच्छे से बताया हुआ है वहां पर बच्चों के। अगर आप बाद में देख रहे हो तो लाइव सेक्शन वाले कमेंट खोल के देख लेना, आपके सामने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हाँ सर अब बिल्कुल क्लियर है ये चीजें। एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब अब आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, हाँ या ना? जी सर, एकदम चौखी बात है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सर एक बात बताओ, आओ एक तड़का लगाते हैं एवरेज स्पीड। आइए, एवरेज स्पीड का बच्चा पार्टी एक तड़का। क्या आप लोग एवरेज स्पीड का तड़का लगाने के लिए रेडी हैं, हाँ या ना? कि सर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनको कैसे देखना है, क्या करना है? सुनो, एजे सर का तड़का सुनो, जो बता रहा हूं वही करना हमेशा। एक बार में क्वेश्चन बना के ले जाओगे, कितने से कितना टफ क्वेश्चन है उड़ाकर ले जाओगे। सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, राइट गिवन डेटा। बच्चों गिवन डेटा लिखने के बाद सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, राइट दी फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला? अरे एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं ना गधे। अगर एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लिखो लिखो लिखो, जो बोला है वो करो, लिख लो। हाँ सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अब क्या करना है बच्चों? अब क्या करना है? कन्वर्ट द एज्यूम अननोन टर्म इनटू नोन टर्म। क्या बोला सर मैंने? लिख दे रहा हूं, कन्वर्ट द एज्यूम्ड अननोन टर्म इनटू नोन टर्म वाया स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इतना करने के बाद बच्चों क्या कर दो? सॉल्व एंड गेट द आंसर, सॉल्व एंड गेट द आंसर। ये ध्यान रख। क्या बोला सर? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? सुन लो, आराम से सुन लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुन लीजिए। कोई भी जल्दी है, आराम से सुन, बहुत आराम से, बहुत बहुत आराम से। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझ लो, नहीं हर बार फंसोगे और ये जनरल है। अगर आपको कोई भी एवरेज निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज फोर्स, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, हमेशा यही प्रोसीजर फॉलो करना, यही तड़का लगेगा। सुनो मेरी बात आराम से। सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो गिवन डेटा लिख लो, कितनी बड़ी बात है। अब जैसे ही बोला है ना फाइंड द एवरेज स्पीड, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखना है। इसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद जो भी आपने एज्यूम किए, मैं बताऊंगा कैसे क्या एज्यूम करना है। जो भी टर्म आपने एज्यूम किए हैं उसको क्या करो? नॉन टर्म में कन्वर्ट कर लो विद द हेल्प ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉल्व करो, आंसर निकालो। मतलब क्या सर? आइए 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 आइए, इधर देखो। चलो, नीट 2007 का एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार मोहब्बत से देखना है बच्चों। एक बार में आपका आंसर आएगा, तड़का लगाना, आंसर निकल के आएगा और आना पड़ेगा आंसर को। सुनो सुनो सुनो, क्या बोलना चाह रहा है? अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू। बच्चों x से, ये है आपका x, ये है आपका y, यहां से यहां जा रही है वी यू से,
ठीक है सर, एंड रिटर्न टू एक्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड वीडी, और यहां से वापस आ जा रही है वीडी से, ठीक है। द एवरेज स्पीड फॉर द राउंड टर्म, लेट आपसे कहा है यहां से यहां जाकर वापस आने में एवरेज स्पीड बताइए। सुनो 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 सुनो, लेट से यहां तक का लेट मान लो, एज्यूम कर लो कि यहां से यहां का डिस्टेंस एक्स है। बच्चों यहां से यहां जाने में लेट से t1 टाइम लगा और वापस आने में लेट से t2 टाइम लगा। हरे वाले सारे टर्म आपने क्या किए हैं, एज्यूम किए हैं। हरे वाले सारे टर्म आपने क्या किए, एज्यूम। ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस चला होगा, कुछ टाइम लगा होगा। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, तीन चीज आपको चाहिए। स्पीड दिए तो डिस्टेंस टाइम एज्यूम कर लेना, टाइम दिया है तो डिस्टेंस स्पीड एज्यूम कर लेना, डिस्टेंस दिया है तो स्पीड और टाइम को एज्यूम कर लेना। हाँ जी सर, एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गिवन टर्म हो गए, राइट डाउन द फॉर्मूला। सिंस एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, अरे क्या बोला दूसरी स्टेप में, फॉर्मूला लिखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है या नहीं होता है? हाँ जी सर होता है। तो यहां से बच्चा पार्टी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है, एक्स गया एक्स आया, एक्स गया और एक्स आया। हाँ जी सर, एक्स प्लस एक्स, टोटल टाइम कितना चल रहा है सर, t1 जाने में लगा, t2 आने में लगा, हाँ या ना? एकदम सही बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूं, 2x डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाँ जी सर। अभी एक बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आ गया, अब आपके पास अननोन क्या है सर, t1 t2, ये अननोन है क्योंकि क्वेश्चन में दे के नहीं रखे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए हो तो अननोन टर्म को नोन टर्म में कन्वर्ट करना है, यही आपकी तीसरी स्टेप बोलती है। नोन टर्म क्या है सर, वीयू, नोन टर्म क्या है सर जी, वीडी, हाँ या ना? ये आपके नोन टर्म है। तो एक बात बताओ किससे कन्वर्ट करना है सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो आपको टाइम निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? एकदम चौखी बात है सर। तो एक बात बताओ बच्चों, v एवरेज इज इक्वल टू 2x, t1 को क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि x अपॉन वीयू, x अपॉन वीयू। t2 को क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन वीडी। एकदम चौखी बात है। तो ये बच्चों यहां से अगर मैंने x कॉमन ले लिया, ये 1 अपॉन ऑफ वीयू प्लस 1 अपॉन ऑफ वीडी अगर होगा, तो आप बताइए ये क्या होगा, क्या हो जाएगा? x से x देखिए अननोन टर्म कट गया, 2 वीयू वीडी डिवाइडेड बाय वीडी प्लस वीयू हो जाएगा, हाँ या ना? बताओ कितना टफ था? इज द राइट आंसर। आप बताइए कितना टफ था? बिल्कुल तड़का लगाते जाओ, आंसर अपने आप आता जाएगा, अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप आता जाएगा। क्लियर? क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना? बताइए, एकदम सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं। ये वाला क्वेश्चन के लिए बच्चों मैं आपको 1 मिनट देता हूं, ट्राई टू अटेम्प्ट बाय योर ओन, शायद आपको मजा आए। करिए, फटाफट करिए फटाफट, बहुत इजी है बहुत इजी है। अ मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंसेस विथ स्पीड, देखो गिवन डेटा पकड़ो, 3 इक्वल डिस्टेंसेस with speed v1 v2 and v3, find his average speed over the entire journey। देखो 3 इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है, लेट से ये वाला काम चल रहा है आपका, है ना? अगर बच्चों 3 इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है, क्या कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा सर, क्या क्या क्या, सुनो सुनो, 3 इक्वल डिस्टेंस है तो भैया अगर मैंने इसको d बोला तो ये भी d होगा और ये भी d होगा या नहीं होगा? 3 इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, आपको देकर रखा हुआ है, ये वाला v1 की स्पीड से चल रहा है, ये वाला v2 की स्पीड से चल रहा है, ये वाला v3 की स्पीड। इस वाले में लेट से टाइम t1 लगा, इसमें टाइम t2 लगा, इसमें टाइम t3 लगा।
बताओ कितनी बड़ी बात है ये समझना, कितनी बड़ी बात है। टाइम की बात कहीं नहीं कर रहा है, टाइम अननोन है लेकिन आपने माना। अब क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। देखो हमेशा स्पीड, टाइम, डिस्टेंस तीनों चीज आपके डायग्राम पे बनी होनी चाहिए। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस तीनों आपके डायग्राम पे बनी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करना है, गिवन डेटा आपने लिख लिया, इसके बाद क्या करना है, सर आपने कहा है तड़का लगाना है यानी कि फॉर्मूला लिख लो। लिख लो भैया, एवरेज फोर्स निकालो तो भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी निकालो तो भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा जी, देयरफॉर बच्चों वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है सर, डी प्लस ऑफ डी। टोटल टाइम कितना लग रहा है सर, T1 प्लस T2 प्लस T3। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या टाइम गिवन है या आपने माना? सर मैंने माना, तो टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दूं, इसको मैं लिख सकता हूं डी अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों डी अपॉन V1, डी अपॉन V2, और T3 को क्या लिख सकता हूं सर, डी अपॉन V3। अननोन टर्म को नोन टर्म में कन्वर्ट कर दो। तीसरी स्टेप यही बोलती है। हाँ जी सर, तो यहां से आपका वी एवरेज क्या हो जाएगा सर, ये तो हो गया आपका 3D, ये हो जाएगा आपका डी अपॉन V1, डी अपॉन V1 प्लस डी अपॉन V2 प्लस डी अपॉन V3। एकदम चौखी बात है सर। तो ये क्या हो जाएगा सर, 3D डिवाइडेड बाय डी, कॉमन ले लिया बच्चों अपन ने, यहाँ पे क्या बच रहा है, बहुत अच्छे से देखना, 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 बच रहा है जी सर। एलसीएम ले लो, V1 V2 V3, यहाँ पे V1 है तो V2 V3 हो जाएगा, V2 V3, यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 V3, और यहाँ पे V3 है तो V1 V2 हो जाएगा। बच्चा पार्टी डी से डी उचका दो, तो यहां से आपका वी एवरेज क्या हो जाएगा, वी एवरेज हो जाएगा 3V1 V2 V3 होल डिवाइडेड बाय V1 V3 V2 V3 V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2। हाँ भाई, आ गया स्वाद, हाँ या ना भाई साहब, स्वाद आया या नहीं आया? क्या आज के बाद आप लोग एवरेज स्पीड में कोई गलती करेंगे? आप मेरे को बताएंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएंगे, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, हाँ या ना, हाँ या ना? आप बताएंगे, आप बताएंगे, आप बताएंगे। ध्यान रहेगा एवरेज स्पीड, ओहो पेन गिर गया सर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आपको याद रहेगा? हमेशा हमेशा हमेशा, यस सर, एक बोल रहा है आई लव यू सर, बेटा आई लव यू। ठीक, पहले पढ़ ले प्यार मोहब्बत की बातें पढ़ाई के बाद, किसी भी प्रकार की प्यार मोहब्बत की बातें पढ़ाई की बाद करा करिए। आइए वापस आते हैं, तड़का लगाना आप सीख लिया है। अभी सुनो मेरी बात बहुत अच्छे, एक्सेलरेशन को आपको फील करना है। आप लोग भाई एक्सेलरेशन से क्या समझते हैं? एक्सेलरेशन से देखो 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 देखो, एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे होता है, एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे होता है, या एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन एक ही बात होती है? सुनो सुनो सुनो, एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन लिखते हो आप, मैं फील करा दूंगा आपको एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन, इसी को क्या लिख सकता हूं, चेंज है वेलोसिटी में डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, या इसी को क्या लिख सकता हूं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हाँ या ना भाई, T2 माइनस T1 लिख लो या TF माइनस TI लिख लो, बात तो एक ही है सर। पढ़ा तो हमने भी यही है, आपने क्या नया बताया? भाई पढ़ा तो हमने भी यही है, आपने क्या
नया बताया, आप ये बताइए। आपने हेडिंग डाल के रखी फील द एक्सेलरेशन, आपने फॉर्मूला बता दिया। बेटा फॉर्मूला तो बताना बहुत जरूरी है ना, ये भी तो समझो आप। अब मैंने आपको कहा था अगर आपको एक्सेलरेशन फील करना है तो, अगर आपको एक्सेलरेशन फील करना है तो हमेशा किसके पास जाओ, या कोई भी क्वांटिटी फील करना हो किसके पास जाओ, एसआई यूनिट को पकड़ो। किसको पकड़ो? फील कराता हूं एग्जैक्टली क्या होता है, सुनना मेरी बात। एसआई यूनिट को पकड़ो। सर एसआई यूनिट होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हाँ या ना? एसआई यूनिट वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या हो जाएगी आपकी जनाब? टाइम की हो जाएगी आपकी सेकंड। एकदम सही बात है। सर इसमें क्या, इसको कैसे देखना है? चेंज इन वेलोसिटी, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक सेकंड में त्वरण क्या होता है? हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं त्वरण क्या होता है बेटा? त्वरण कि आपका एक सेकंड में कितना वेग चेंज हो रहा है ना? एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यह कहलाता है आपका एक्सेलरेशन। तो सुनो, वेलोसिटी को चेंज करने की परमिशन फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के पास है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, हिंदी में बोला तो कुछ बच्चे डर गए। मैंने कहा बेटा आपका एक सेकंड में कितना वेग बदल रहा है यह बताता है त्वरण, है ना? त्वरण होता है ये, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। सुनो अभी कॉन्सेप्ट लिख लो। फिजिक्स में वेलोसिटी को चेंज करने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के। वेलोसिटी को टच कौन कर सकता है? वेलोसिटी को टच सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन कर सकता है, और किसी के पास इसकी भी परमिशन नहीं है। गैंग्स ऑफ वसेपुर देखिए, परमिशन लीजिए ना जरा। ऐसा कहीं आपने परमिशन लिए हैं तो वेलोसिटी परमिशन लिए हैं, आपका नाम एक्सेलरेशन है, नहीं है तो दूर हटिए, ऐसा वाला काम है ना? तो वेलोसिटी को चेंज या टच करने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के पास है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। सर क्या होता है? फील नहीं आ रहा है। आओ 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 फील, आओ फील लीजिए, फील लीजिए। अच्छा एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसी स्पीड है सेम ऐसे ही वेलोसिटी है, लेकिन ये स्केलर होती है, वो आपका वेक्टर हो जाएगी, तो उसमें डायरेक्शन हो जाता है। तो टोटल आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? वही कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, जब बहुत छोटा होगा। आइए डायरेक्ट आते हैं, आइए 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 डायरेक्ट यहां पर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप वो समझ गए होंगे, है ना? इधर देखिए बच्चों, इस सीरीज का मकसद एक ही है कि आपके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग करवा दो कि मतलब त्राहिमाम कर दो आप जगह जगह जाके। लेट्स से अगर एक्सेलरेशन आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे लेट्स से आपकी स्पीड है 0, तो बच्चों टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपकी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपकी स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर। टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपकी स्पीड हो जाएगी 15 मीटर पर। स्पीड या वेलोसिटी अभी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैं वेलोसिटी बोलना ज़्यादा सही है। तो आपकी वेलोसिटी 4 सेकेंड पर हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आप बहुत 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 प्यार मोहब्बत से देखेंगे तो जैसे जैसे एक सेकेंड का इजाफा हो रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में 5 का इजाफा हुआ। यहाँ पर एक सेकेंड बढ़ा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में 5 बढ़ा। यहाँ पर आपका एक सेकेंड बढ़ा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में आपका क्या बढ़ा बच्चा पार्टी? 5 बढ़ा। यहाँ पर आपका एक सेकेंड बढ़ा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में आपका कितना बढ़ा? 5। यानी हर एक सेकेंड में
चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की हो जा रही है, चेंज इस पर्टिकुलर केस में बढ़ रही है। क्या सर घट नहीं सकती? घट ही सकती। बताऊंगा। क्या बोला मैंने? हर एक सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की है। 5 मीटर पर सेकंड आपका एक्सेलरेशन होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को देखो, मीटर पर सेकंड यानी कि एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। क्या सर घट नहीं सकती है? रुक जाओ, यहां पर बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ सर, बात तो एकदम सही है। तो एक्सेलरेशन का सर फील तो आ गया कि वेलोसिटी में चेंज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन कर पाएगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन कर पा रहा है तो कैसे बढ़ा रहा है? वेलोसिटी को बढ़ाने का या घटाने का? चेंज बढ़ाने में भी हो सकता है, घटाने में भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ये बात आपको ध्यान रहेगी? बहुत बढ़िया। सर मम्मी बोल रही हैं, एक तो मेरे को ये नहीं समझ आता मम्मी, अरे बेटा परफॉर्मेंस प्रेशर डाल देते हो आप लोग ऐसा बोल के कि मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं। मतलब कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी अरे यार फिर बच्चे को समझाना है तो मैं कैसे समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे को कैसे समझाना। लेकिन कल को बच्चा पेरेंट्स के सामने देख रहा है, अरे यार ये सर कैसे समझा रहे, पेरेंट्स बोल देंगे। मुझे पता है बच्चों तक कैसे पहुंचना है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं 99.99 बच्चों तक पहुंच जाऊंगा। 0.1% बहुत ही ज्यादा सीधे सुधरे होंगे, तो शायद उनको कभी कभी मेरी बातें समझ ना आए, है ना। आपको पता है, जैसे कि अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला एग्जांपल ले लिया था। चलिए, तो अब आप बताइए, जब भी आप एवरेज की बात करेंगे तो डेल्टा टी आपका टाइम इंटरवल बड़ा होगा। इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो बच्चा पार्टी आप बताइए डेल्टा टी 0 हो जाएगा, यानी डेल आपका डी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप मेरे को बताइए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आप मेरे को खुद बता दीजिए, डीवी बाई डी टी अगर लिखूंगा तो क्या किसी को दर्द होगा? वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वन डायमेंशन की बातें हो रही हैं, हाँ या ना? वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वन डायमेंशन की बातें हो रही हैं, हाँ या ना? एकदम सही बात, एकदम सही बात, है ना। चलिए यहां पर देखिए। अब आप समझ गए होंगे कि छोटे से टाइम इंटरवल में छोटी सी जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज इंस्टेंटेनियस की फील आपको लास्ट सेक्शन में अभी मैंने पहले ही दे दी थी। बहुत बढ़िया। अब समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, ये वो कॉन्सेप्ट है जो 2-2, 3-3, 4-4 साल के ड्रॉपर भी अगर इस सेशन को देख रहे होंगे उनको भी नहीं पता होगा, और कभी किसी ने बताया भी होगा तो उनको समझ नहीं आया होगा कि कब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है और कब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटाता है। क्या हर बार बढ़ा रहा होगा? नहीं, घटाता भी है। चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी को चेंज करने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के। वेलोसिटी को चेंज, लिख लो, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत 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 बड़ा कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो 110% उसकी जिंदगी में एक्सेलरेशन होगा। अदरवाइज वेलोसिटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से चेंज हो जाए। ये बात ध्यान रखना, वेलोसिटी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो खुद से बदल जाए। अगर वो बदल रही है तो उसकी जिंदगी में कोई है, और वो कौन है? एक्सेलरेशन। बात आपको ध्यान रखना, समझ आ गई? आइए। लेकिन सर इसको कैसे समझूं कि कब उसकी जिंदगी में एक्सेलरेशन है और कब उसकी जिंदगी में रिटार्डेशन है? ये कैसे समझूं? सुनो दोस्त, वो बदल लेगी सिर्फ दो कारणों से, या तो बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट, आपका दुश्मन, आपका उसका बेस्ट फ्रेंड, है ना। बाकी आप समझता। सुनो आराम से सुनो। अगर एक्सेलरेशन उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ, तो वो बदल जाएगी। अगर एक्सेलरेशन आपका बेस्ट दुश्मन हुआ तो वो बदल जाएगी। क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं वही कहना चाह रहा हूं जो आप समझ रहे हो। मतलब सर सुनो आराम से,
दोस्त यानी कि दोस्त का काम क्या होता है? आपको बढ़ावा देना, यानी आपके साथ चलना। क्या दोस्त हमेशा सही काम में आपका साथ देता है या गलत काम में भी देता है? आप खुद बताओ। दोस्त हमेशा सही काम में आपका साथ देता है या गलत काम में भी देता है? ये कमेंट करके बताना ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा ना। ऐसा बिठाऊंगा दिमाग में, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। हमेशा सही में भी गलत में भी। मंजे बच्चे, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में रहे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या एक डायरेक्शन में है? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये दोस्त हो गए। इस पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी शुड बी इन सेम डायरेक्शन, तो भी बच्चों ये वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, अभी भी बढ़ा ही रहा है। इट इज एक्सेलरेशन। अगर 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 एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, आप मेरे को बताओ, हमेशा जब जब ये सेम डायरेक्शन में है, whenever direction of acceleration is in the direction of velocity, तब तब acceleration velocity को बढ़ा रहा हो है ना। वेलोसिटी बदली तो क्यों बदली? क्योंकि एक्सेलरेशन उसको बदलना चाह रहे हो और इस पर्टिकुलर टाइम में बढ़ा रहा है, क्योंकि दोस्त आपको बढ़ावा देता है। हाँ या ना? एकदम चौखी बात है सर। दुश्मन कब होगा? बताइए सर। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, सुनो, ये है आपका एक्सेलरेशन और ये है आपकी वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? हाँ जी सर। ये है आपका एक्सेलरेशन, ये है आपकी वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है? ये है आपका नीचे की तरफ है वेलोसिटी, या ये है आपका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। क्या हर एक केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दुश्मन है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है? और अपोजिट डायरेक्शन में है तो बच्चों इस बार एक्सेलरेशन ना कहला के ये क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन। यानी ये वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड से घटा रहा होगा। तो अगर आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की है, सुनो, फील ले लो और क्रॉस चेक करवा दे रहा हूं। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की है और आपका एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो क्या वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव दुश्मन हुए या नहीं हुए? यानी कि ये वेलोसिटी को घटा रहा होगा। 0 सेकंड पे ये था, 1 सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड पर 0 होगा या नहीं होगी फाइनल वेलोसिटी? हाँ या ना? 4 सेकंड पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? आप बता दो, कोई जल्दी नहीं है। मैं अभी फील नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, अभी कंप्लीट होगा इसके बाद। हाँ सर, ये तो समझ आता है 0 हो जाएगी। देखो सर, अभी और क्या मजा दिलाने वाले हो। v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है 20 की, एक्सेलरेशन है -5 का, और 4 सेकंड टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है? आप बता दो, हाँ या ना? फिजिक्स। आप बता दो। मैंने कहा कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी, आप देख सकते हो। पहले फील करा रहा हूं, फिर फिजिक्स लगा रहा हूं। आप हमेशा यह पढ़ते आए हो
लेकिन ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली यही है, ये एक्चुअली यही है जो अभी आप पढ़ रहे हो। इक्वेशन ऑफ मोशन तो वैसे ही फील हो जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। इक्वेशन ऑफ मोशन तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या ये बात आपके ध्यान रहेगी? हाँ या ना? एक बार देख लूं जरा सा। क्या देख रहे हो सर? मैं भी तो देखूं कि दूसरे दिन में कितना घटोतरी हुई है। अरे वाह यार, बढ़ोतरी हो रही है। रुके ही हुए हैं सवेरे से इतने। गुड, आई लाइक इट। स्मार्ट बॉय, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वाओ, थैंक यू, वाह वाह वाह। क्या ये बातें ध्यान रहेगी या नहीं रहेगी? फटाक से बताइए। फील आया या नहीं आया? आप बताइए जनाब। अभी सुनना मेरी बात, अभी सुनिएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी एक्चुअली अब इसके बाद आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं चाह रहा हूं वो कल से करूं, क्योंकि वहां पर मैं आपको जो आपका कैलकुलस है उसको फिजिक्स से कैसे कनेक्ट करना है, बेसिक इक्वेशन अब आप समझ गए हो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी होता है, वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू ds बाई dt होता है, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम वेलोसिटी हो जाएगा, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम स्पीड हो जाएगा। अब इनको क्लब करके आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी, मैं आपको आज का दिन इसलिए दे रहा हूं सो दैट आप बेसिक मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवाइज कर ले। अगर आपने कल के लेक्चर में एक बार जल्दी से बेसिक मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर रिवाइज कर लिया बच्चों, तो ये मेरी गारंटी है आप बोलोगे सर आपने फिजिक्स का लेवल यहां पर ले गए। यहां पर मतलब हमको कभी ऐसी फिजिक्स समझ ही नहीं आई थी, हमसे कभी ऐसे क्वेश्चन बने ही नहीं थे। कल की क्लास में कम से कम 15 क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा दूंगा। लेकिन 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 वो पॉसिबल तभी हो पाएगा बच्चों जब आप लोग पर्टिकुलर जो मैंने बताया है उसको फॉलो करो। आज का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, डेली टारगेट बोला था ना वीटी सर ने, आज का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवाइज करके आना, क्योंकि कल मैं डायरेक्ट कर रहा हूंगा। कल मैं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है वो नहीं समझाऊंगा। इक्वेशन दी रहेगी इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का सीधा सीधा 2x लिख दूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा डिफरेंशिएशन कैसे किया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधे सीधा एक्स क्यूब बाय 3 लिख दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा कैसे किया। यह अब आपका काम है क्योंकि वो सिखा दिया है। तो थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, ध्यान रखिए अपने अपने घर वालों का। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि ये जो एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट है इसमें आपको मजा आया, और आज के बाद कभी भूलोगे रिटार्डेशन क्या होता है और इसको कैसे कनेक्ट किया, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो कमेंट करके मत बताना भूलिएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा, और शेयर यार शेयर नहीं करते हो आप लोग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर दोगे धीरे धीरे, मुझे इतना भी भरोसा है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।